हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम टीटी के तबीयत के बारे में पढ़ रहे थे, किस प्रकार वो बीमार हुई और फिर वो उसके दोस्त उससे मिलने आए, उनको भी चोट लग गई। ठीक है, अभी तक हमने अध्याय को पूरा समझ लिया था। अब इसके अभ्यास कार्य करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अभ्यास कार्य को। देखते हैं पहला प्रश्न है, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करते हो? अगर कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है टीटी की तरह, तब आप क्या करते हो? कभी आप बीमार पड़ जाते हो तब आप क्या करते हो उसके इलाज के लिए? स्कूल नहीं जाते हो, ये तो करते ही हो। आपके इलाज के लिए आप क्या करते हो, ये बताओ। ये कुछ से बोल रहे हैं, हम स्कूल नहीं जाते उस दिन, बहाना मिल जाता है, घर पे सोए रहते हैं। ये तो करते ही हो आप उसके इलाज के लिए क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, अच्छा खाना खाओगे, रेस्ट करोगे, तब आप ठीक हो जाओगे ना। यही करते हो, तबीयत खराब होती है तब। करते हो कि नहीं करते हो? देखते हैं इसका उत्तर। आराम करता हूँ, दवाई लेता हूँ और गर्म खाना खाता हूँ। यही देखा था अभी हमने। ठीक है, यही करते हो ना आप सभी। आप अपने आप अब जब बीमार हो जाते हो तब क्या करते हो, आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपको अपना अनुभव लिखना है कि आप क्या करते हो बीमार होते हो तब। ठीक है, उत्तर में आपको अपना अनुभव लिखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तबीयत खराब होने के दौरान आपके दोस्त मिलने आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बातें होती है? जब आपकी कभी तबीयत खराब होती है तब आपके दोस्त आते हैं, आपको क्या बोलते हैं, क्या बातें होती है आपकी? यही बातें होती है कि जल्दी से ठीक हो जा, फिर वापस स्कूल भी आना है। ऐसी बातें होती है, इससे ज़्यादा क्या होगी? ठीक है, वो आपको दुआ देता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाओ, आप भगवान को प्रार्थना करता है, या फिर ये भी बोलता है कि अच्छा है भाई, तेरी किस्मत बढ़िया है, बीमार हो गया, स्कूल नहीं आना पड़ेगा अब तुझे 2-3 दिन। ये भी बातें होती है, मुझे मालूम है होती है। ठीक है, क्या होती है, कैसे हो, फिर कहानियाँ सुनाते हैं, मेरे लिए फल लाते हैं। ऐसा होता है, पूछते हैं आके दोस्त कैसे हो आप, कहानियाँ भी सुनाते हैं, बातें करते हैं, खूब गप्पे मारते हैं और फल भी लाते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए। ठीक है, क्योंकि फल तो ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको अगर आपको दोस्त की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं? अगर कभी आपका दोस्त बीमार हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, बताओ। यही आते हैं कि अब तो वो बीमार हो गया, अब स्कूल नहीं आएगा, अब स्कूल स्कूल नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे विचार तो नहीं आते। सबसे पहले चिंता होती है, वो तो होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, दोस्त बीमार हो जाएगा, चिंता तो होगी। मैं उसे देखने की सोचता हूँ, जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूँ। यही से विचार आते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, से मिलने जाए, और उसकी चिंता भी होती है कि नहीं होती है? आपके दोस्त वगैरह कोई बीमार हो जाए तो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोच कर बताओ कि टीटी के दोस्त बछड़ा, बसेरा और मेमना ने आपस में क्या क्या बातें की होंगी। आपको सोचना है और बताना है कि चींटी के जब दोस्त, चींटी बीमार हो गई थी तब उसके दोस्त आए थे उससे मिलने।
बचेरा और मेमना, तब उन्होंने आपस में क्या क्या बातें की होगी सोच के बताना है आपको। चींटी बीमार होगी तब उसके दोस्तों ने पूछा तो होगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, जल्दी ठीक हो जाओगी, प्रार्थना की होगी भगवान से कि वो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी बातें हुई होगी। वैसे वो तो से मिलने गए तब तो पहुंच नहीं पाए, नीचे गिरते गिरते वो बीमार हो गए खुद। उनके बीच क्या बातें हुई, चलो चींटी से मिलने चलते हैं, इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ेंगे, हम गिर भी सकते हैं, ये भी बातें हुई। ठीक है, अध्याय में हमने पढ़ा गिर गए थे वो, बातें करते करते ही हम गिर भी सकते हैं, इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ेंगे, और चींटी से मिलने चलते हैं। पहले ये सोचा, फिर सोचा यार इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ेंगे, और फिर गिर भी सकते हैं, और गिरे भी थे। ठीक है, मिलने तो गए थे, बीमार से मिलने खुद बीमार हो गए, चोट लगे, घायल हो गए। ठीक है, इस तरह आपको नहीं नहीं करना है। वैसे आपका दोस्त तो पहाड़ पे नहीं रहता, आपको चढ़ना तो नहीं पड़ेगा फिर भी। ठीक है, अब 5वां प्रश्न क्या है, तीनों दोस्तों ने चींटी से मिलने की कोशिश की लेकिन मिल ना पाए, अगर वे मिल पाते तो आपस में क्या बातें करते। तीनों जो दोस्त थे, चींटी, चींटी के दोस्त बछड़ा, मेमना, बसेरा, उन्होंने कोशिश तो की चींटी से मिलने की लेकिन मिल ना पाए। अगर मिल पाते तो क्या बातें करते, वही करते कि जब सब ठीक हो जाओगी, यही बातें करते हैं, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी करते। ठीक है, उसके लिए चींटी को यही पूछते तुम कैसी हो, अब हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, अब तुम कभी बीमार मत पड़ना। यही बातें होती अगर वो चढ़ पाते तो, लेकिन चढ़ नहीं पाए, पहले ही वो गिर गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला है, अगर आप किसी बीमार दोस्त से मिलने जाते हो और उससे मिल नहीं पाते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं। अगर आप कभी कोई बीमार दोस्त से मिलने जाते हो, आपका दोस्त कभी बीमार हुआ होगा, उससे आप मिलने गए होंगे, लेकिन आप मिल नहीं पाते, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, कौन कौन से विचार आते हैं। ये आते हैं कि उसकी तबीयत अब कैसी होगी, काश में मिल पाता, ये आते होंगे, जाहिर सी बात है, काश हम मिल पाते, अब कल ज़रूर मिलूंगा, उसे अकेलापन महसूस ना हो। उसे भाई अकेलापन तो महसूस नहीं होना चाहिए, दोस्त से मिलने जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं वो बीमार पड़ जाए मिलने ही ना जाए, मिलना चाहिए दोस्त से। ठीक है, इसी प्रकार से यही ख्याल आता है मन में कि काश मैं मिल पाता, कल ज़रूर जाऊंगा वापस मिलने, कल तो मैं मिल ही लूंगा अब। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मगर तुम्हें चोट कैसे लग गई प्यारे दोस्तों, वो भी तीनों को एक साथ। चींटी के इस प्रश्न का जवाब बछड़ा, बछेरा, मेमना ने नहीं दिया। अगर आप उनकी जगह होते तो आपका जवाब क्या होता। चींटी ने जब तीनों को पूछा तीनों को चोट कैसे लगी, पढ़ा ना हमने अध्याय में, चींटी ने पूछा तीनों से, चींटी जब ठीक हो गई तब वापस मिलने गई, तब उसने पूछा कि तीनों को एक साथ चोट कैसे लगी, लेकिन तीनों ने जवाब नहीं दिया, बात को टाल दिया। कैसे भी देते भाई, शर्म की बात थी, मिलने गए थे उससे, अब उसे मिलने आना पड़ रहा है। ठीक है, चोट लग गई गिर के, चढ़ा भी नहीं गया पहाड़ पे। ठीक है, अगर आप उसकी जगह होते, उनकी जगह, तो आप क्या जवाब देते, यही देते कि कहाँ तुझसे मिलने आया, चोट लग गई, कैसा नसीब है तेरा, तुझसे मिलने कभी आना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं हम दोस्तों से। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, हम तुम्हें देखने आए थे, रास्ता फिसलन भरा था और हम गिर पड़े, ये बोलते। ठीक है, यही बोलते हैं।
कि हम तुम्हें देखने आए थे, मिलने आए थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन रास्ता बहुत ही फिसलन भरा था और हम वहाँ पे गिर पड़े, गिर गए। बहुत ऊंचाई थी पहाड़ की, चढ़ नहीं पाए ढंग से और गिर गए। अगला प्रश्न है, जब आप अपने किसी दोस्त से मिल नहीं पाते तो आपको कैसा लगता है? क्या प्रश्न है? जब आप कभी अपने दोस्त से नहीं मिल पाते हो, कभी भी हो, तो आपको कैसा लगता है कि यार दोस्त से नहीं मिल पाया, उसे कैसा लगेगा? उसे अकेलापन महसूस हो रहा होगा, ऐसा ही लगता है या नहीं लगता है? नहीं दोस्त से मिल पाते तो उदासी होती है, एक तो लगता है दोस्त नाराज ना हो, मन करता है जल्दी मिलूं। ये विचार आता है मन में कि मुझे उदासी होती है, उदासी तो होती है कि यार मिल नहीं पाया दोस्त से। ठीक है, कभी नहीं मिल पाते हो, कभी आपका दोस्त स्कूल नहीं आता, आप नहीं मिल पाते, उदासी होती है यार आज वो नहीं आया, स्कूल में मज़ा नहीं आया, होता है ना ऐसा। उसी प्रकार ये भी लगता है कि वो नाराज़ ना हो जाए, मैं उससे मिलने नहीं गया, और ये भी मन करता है कि जल्दी मिल लूँ उसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अनुमान से बताइए। जो कहानी खत्म हो गई थी, चींटी, बसेरा, बछड़ा, मेमना, चारों की, उस कहानी हमने ख़त्म तो कर दी, उससे आगे क्या हुआ होगा? आप अनुमान लगा के बताइए। आप अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कि उससे आगे क्या हुआ उस कहानी में। बताइए बताइए। उससे आगे चींटी ने सबको दवा दी, फिर सब दोस्त साथ खेलते रहे और सबने सीखा बीमारी में दोस्त बहुत काम आती दोस्ती। यही हुआ होगा, यही जाहिर सी बात है। चींटी ने सबको दवा दी क्योंकि सबको चोट लग गई थी जब ये उससे मिलने गए थे। फिर सब दोस्त साथ में खेलते रहे और सबने सीखा बीमारी में दोस्ती बहुत काम आती है, जाहिर सी बात है। आपके भी आप भी कभी बीमार होते हो तो आपके दोस्त आते हैं ना आपको मिलने, आपकी मदद करने। उसी प्रकार से बीमारी में दोस्ती बहुत काम आती है। ठीक है, दोस्त है कि नहीं है आपके, बीमारी में आपके काम आते, बीमारी क्या हर काम के लिए काम आते हैं, हर चीज़ के लिए, साथ में खेलने के लिए, साथ में रहने के लिए, हर चीज़ में आपके दोस्त आपके काम आते हैं। उसी प्रकार से बीमारी में भी दोस्त बहुत ही काम आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चींटी को खाने के लिए क्या क्या दिया गया? चींटी को क्या दिया गया खाने के लिए, बताओ आप। अध्याय में हमने पढ़ा चींटी को खाने के लिए क्या क्या मिला। चींटी को मिला सूजी का टुकड़ा और एक शक्कर का टुकड़ा। ठीक है, पढ़ा था ना हमने अध्याय में। चींटी को पहले शक्कर का दाना दिया गया, फिर सूजी का दाना दिया गया, लेकिन वो खा तो नहीं पाई क्योंकि वो बीमार थी उस समय। पहले एक शक्कर का एक छोटा सा टुकड़ा दिया, फिर एक सूजी का एक दाना दिया। पढ़ा ना हमने अध्याय में, भूल तो नहीं गए आप? मुझे लगता है आप भूल ही गए हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। अगला प्रश्न है, चींटी के दोस्तों को चोट कैसे लगी? क्या प्रश्न है? चींटी के जो दोस्त है उनको चोट कैसे लगी? जाहिर सी बात है, वो मिलने गए थे, पहाड़ से फिसल गए, नीचे गिर गए और उनको चोट लग गई। यही बात हुई है, हमने पढ़ा भी है, भूले तो नहीं हो आप? पहले आप करके बताओ, पहले आप वीडियो को रोको कुछ देर के लिए, मन में विचार करो क्या हुआ, याद करने की कोशिश करो। अगर आपने समझा है तो आप उत्तर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। चींटी के जो तीनों दोस्त थे वो उससे मिलने गए तो उनको चोट कैसे लगी? जब वो फिसल के गिर गए पहाड़ से। चींटी के दोस्त पहाड़ से लौट रहे थे तो ढलान में फिसल कर लुढ़क गए। ठीक है, मेमने के कान में चोट लगी, बछड़े का घुटना फूट गया और बछड़े के पाँव में मोच आ गई। ठीक है, मेमने के कान में चोट लगी, कान में, क्या घुटना फूट गया बसेरे का। ठीक है, और बछड़े के पाँव में मोच आ गई। ठीक है, इसी प्रकार उनको जब वो
पहाड़ी से लौट रहे थे, फिसल गए, लुढ़क गए और उनको चोट लग गई। ठीक है, याद रहेगा ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर, विद्यालय और खेलने के स्थान के आसपास कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं? आपके घर, विद्यालय और खेलने के स्थान के आसपास। आपका घर है हो गया, आपका विद्यालय जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, आपके खेलने के स्थान जहाँ आप खेलते हो रोजाना। ठीक है, इनके आसपास आपको कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं? ऐसे गाय, भेड़, बकरी, गाय, बिल्ली, कुत्ता देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार आप बताओ, आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? इस चित्र में मैंने आपको बता रखा है। पक्षी, बंदर, बिल्ली, ठीक है, तितली। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको कौन कौन से पक्षी, जीव जंतु, पशु कौन कौन से देखने को मिलते हैं। नाम लिखना उनके। मेहनत लिख दिया जो मुझे देखने को मिले। चींटियाँ, चींटी देखने को मिलती है। चिड़िया देखने को मिलती है। कुत्ते देखने को मिलते हैं। बिल्ली देखने को मिलती है। मेंढक देखने को मिलता है। मेंढक में समझते हो, पानी के जो अंदर रहना उसको पसंद है। बाहर भी रह सकता है वो, लेकिन उसको पानी के ज़्यादा अंदर रहने को पसंद है। तितलियाँ देखने को मिलती हैं। मकड़ी देखने को मिलती है। मधुमक्खियाँ, और भी गायें, भैंसें, बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सब देखने को मिलता है ना। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको कौन कौन से जीव जंतु या पेड़ पक्षी, सॉरी, पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिए इसका, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या उत्तर दिया इसका। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, इस पार्क में सीटी के कई मित्र हैं जो बीमार होने पर उससे मिलने आए। ठीक है, जब चींटी बीमार हुई तो उससे मिलने आए। आपके भी अनेक मित्र होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे। यदि उनमें से कोई रूठ जाए तो आप उसे कैसे मनाओगे? ठीक है, चींटी के जब इतने सारे मित्र, तीनों मित्र जो वो बीमार हुई थी मिलने आए, आपके भी अनेक मित्र है, जाहिर सी बात है, अकेले रहते हो, कोई मित्र नहीं बना रखा, मित्र तो होंगे। ठीक है, यदि उनमें से कोई रूठ जाए तो आप उसे कैसे मनाएंगे? कोई गिफ्ट दे के, कोई सरप्राइज, ऐसे यार भाई मान जाना, अब क्यों कर रहा है, मैं मजाक कर रहा था यार, सॉरी, ऐसे सॉरी बोलोगे उससे, माफ़ी मांगोगे? मैं माफ़ी मांगूंगा अगर दोस्त रूठ जाएगा तो उसे खेलने के लिए बुलाऊंगा। ठीक है, उसके लिए चॉकलेट या गिफ्ट लाऊंगा और प्यार से बात करूंगा। ऐसे ही मनाते हो ना किसी दोस्त को, दोस्त को, घर वालों को, किसी को भी ऐसे ही मनाया जाता है। पहले माफ़ी मांगते हैं, फिर उसे खेलने के लिए बुलाया जाता है। दोस्त को खेलने के लिए बुलाया जाता है, यार आजा खेलते हैं, अब इतना भी क्या कर रहा है, अब मान भी जा, इतना क्या रूठना, साथ में खेलते हैं रोजाना, एक मजाक के लिए तो इतना रूठ गया। ऐसा ही होता है ना, फिर माफ़ी मांगते हो। ठीक है, उसके लिए चॉकलेट भी लाते हो, गिफ्ट भी, और उससे प्यार से बात करते हो, करते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ जीवों के नाम लिखे गए हैं, आपकी किताब में है। देखो आप किताब खोल के पेज नंबर 8 पे देखो, उसके नीचे कुछ जीवों के नाम लिखे गए हैं। ये क्या क्या खाते होंगे, अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। सारणी दे रखी है, ठीक है, उसमें कुछ जीवों के नाम भी है, वो क्या खाते हैं। आप अपने दोस्तों से बातचीत करिए और बताइए। ठीक है, आप सबको अपना आपस में बातचीत करके कॉपी में लिखना है कि वो क्या क्या खाते होंगे। यार एक चींटी क्या खाती है, चिड़िया क्या खाती है, गाय, भैंस, जो भी नाम लिख रखा है, क्या क्या नाम है? चींटी, मेमना, बछड़ी, हाथी, चिड़िया और मछली, ये सब क्या क्या खाते हैं। आपको अपने दोस्तों से बातचीत करके ये सब लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये तो हमको दे रखा है कि चींटी चीनी खाती है और आटा खाती है। मेमना क्या खाती है? मेमना जो भेड़ का छोटा बच्चा होता है, सीधी सी बात है, एक तो वो
घास खाता है और एक दूध पीता है। पीता है ना, बच्चा है वो तो अपनी माँ का दूध तो पिएगा ही। बछड़ी ये भी घास और दूध। ठीक है। हाथी क्या खाता है? हाथी एक तो केले खाता है और घास भी खाता है और पत्ते भी खाता है एक। ठीक है, पेड़ों के। ठीक है। और चिड़िया, चिड़िया अनाज खाती है। और चिड़िया छोटे मोटे जीव जंतु कीट पक्षी होते हैं ना, वो छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, छोटे वाले कीट पक्षी वो भी चिड़िया खाती है। और मछली, मछली खाती है। तो समुद्र में, पानी में छोटे से जीव होते हैं ना उसको। और समुद्र के अंदर एक घास होती है, उसको भी मछली खाती है। समुद्र के अंदर जो घास होती है ना उसको, जो पेड़ पौधे होते हैं समुद्र के अंदर भी होते हैं, पेड़ पौधे घास समुद्र के अंदर भी होते हैं, वो मछली खाती है। ये तो मैंने लिख के बताया। अगर मेरा लिखा आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से लिखा हुआ बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सके ये सब क्या खाते हैं। वैसे आपको अपने दोस्तों की मदद से ये सब करना है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आप वीडियो रोक के देख सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, फिर मैं आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपके किसी मित्र की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, तो आप उससे मिलने गए हो, तो उसका हालचाल जानने के लिए क्या क्या बातें पूछेंगे? कोई 5 वाक्य लिखिए। अगर आपके कोई मित्र की तबीयत खराब हो जाए कभी, कोई आपके दोस्त की, तब आप उससे हालचाल जानने के लिए जाओगे, मिलने जाना पड़ेगा ना दोस्त से। यार अब उसकी तबीयत खराब होगी, मिलने मिलने चले। ठीक है, अब उससे मिलने चले गए। अब उनसे आप क्या क्या बातें करोगे, क्या बात करोगे? 5 वाक्य लिखने, 5 बातें लिखनी जो आप अपने दोस्त से करोगे। पहली, अब तू कैसा है, जल्दी ठीक हो जाए यार, स्कूल भी आना है वापस। यही सब बातें करोगे। क्या बातें करोगे? यही कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा, कि कब कब ठीक होगा। डॉक्टर से ही इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या तुमने दवा समय पर ली, क्या तुम दवाई समय पर लेते हो कि नहीं लेते हो, ये पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्या तुम्हें अब आराम महसूस हो रहा है, अब आराम महसूस हो रहा है? ठीक है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, संकोच मत करना, कोई भी चीज़ चाहिए तो एक कॉल करना, आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसा बोलते हो ना अपने दोस्त से, लेकिन जाते नहीं हो आप, मुझे मालूम है, बातें ही करते हो आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आपका प्यारा दोस्त कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। आपका जो प्यारा दोस्त है, कौन है आपका प्यारा दोस्त? कोई भी हो सकता है, मेरा अलग है, आपका अलग है। आपका प्यारा दोस्त अगर कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है तो उसका हालचाल जानने के लिए पत्र लेकर अपने दोस्त को सुनाइए। आपका कोई एक दोस्त है, वो काफ़ी टाइम से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो आपको भी ऐसा लगेगा नहीं यार कहाँ चला गया अब तो, है ऐसा लगेगा। या आप भी जानने की कोशिश करते हो कि यार कहाँ होगा, उसकी क्या हालचाल है। ठीक है, मिलने की कोशिश करते हो, फिर आप उसके लिए एक पत्र लिखते हो। उसी प्रकार आपको एक पत्र लिखकर अपने दोस्त को भेजना है। ठीक है। कोई भी आपका कभी दोस्त बीमार हो जाए या फिर कुछ भी रीज़न से अगर वो स्कूल ना आए, तो आप उसे एक पत्र लिखकर भेजो अपने दोस्त को। आप अपने दोस्त को किस प्रकार पत्र लिखकर भेज सकते हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पे दिनांक भी लिखनी, उस दिन क्या दिनांक थी। आपको, आप किस दिन लिखोगे उस हिसाब से आपको एक दिनांक लिखनी है। ठीक है, ये अपना आपको अपने नोटबुक में भी करना है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभ्यास के लिए। ठीक है,
आप जिस दिन ये पत्र लिखोगे उस दिन की दिनांक यहाँ पे लिखनी है। फिर आपको क्या लिखना है, नमस्ते। दोस्त को नमस्ते बोलोगे, नमस्ते भाई, कैसा है तू। फिर क्या लिखोगे, मैं आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं क्या आशा करता हूँ या करती हूँ, जब भी आप लिखोगे तो उस हिसाब से लिखोगे। अगर लड़के लिखेगी तो आशा करती हूँ, लड़का के लिखेगा तो आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ये सब बातें लिखोगे अंदर। तुम पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हो, काफ़ी टाइम से भाई विद्यालय नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना कक्षा खालीपन सा लगता है। तुम्हारे बिना तो अब कक्षा में खालीपन सा लग रहा है भाई, तुम नहीं आ रहे तो मैं मजे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो खालीपन सा लगेगा उसे। ठीक है, क्या तुम बीमार हो गए हो, किसी और कारण से विद्यालय नहीं आ पा रहे हो, कृपया जल्दी मुझे अपना हालचाल बताओ। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ठीक होकर विद्यालय आना। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि उसे हालचाल पूछा है। पूछते हो, पूछोगे आप कि भाई तुम अब इतने टाइम से, इतने समय से विद्यालय नहीं आ रहे हो, तो जल्दी आ जाओ भाई, तुम्हारी क्या हालचाल है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए हो। तुम्हारे लिए चिंता होती है भाई। अब जब तुम नहीं आ रहे तो अकेलापन सा लगता है। कौन हमें भाई, कम कौन हमारे साथ मजे करेगा स्कूल में। ठीक है, लगता है ना आपको भी ऐसा। आपका अगर कभी दोस्त नहीं आए तो स्कूल में भी मज़ा नहीं आता वो। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जल्दी ठीक होके आ जाओ, फिर साथ में पढ़ेंगे और मज़े करेंगे। ठीक है, फिर आपका नीचे नाम लिखना है, तुम्हारा दोस्त। ये तो मैंने लिखा है पत्र, इसलिए मेरा नाम लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है अगर आप पत्र लिखोगे। ठीक है, तेरा दोस्त लोकेश गोरसिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जो सही है, उन पर ऐसे वाला निशान बनाना है। सही वाला निशान ही ऐसे ही तो होता है, ऐसे वाला हमको निशान बनाना है। जो भी वाक्य इनमें से सही है। ठीक है, देखते हैं पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य है, मैंने दोस्त का नाम और दिनांक लिखी। मैंने क्या लिखा, दोस्त का नाम और दिनांक लिखी, बिल्कुल लिखी। ये तो वाक्य एकदम सही है। पत्र में मैंने लिखा था, दोस्त का नाम भी लिखा था और उस दिनांक भी लिखी थी जिस दिन मैंने लिखा था। दूसरा वाक्य क्या है, मैंने दोस्त के स्कूल नहीं आने पर चिंता जताई। ये भी हमने पत्र में लिख रखा है कि भाई तू नहीं आ रहा है तो हमें चिंता हो रही है, चिंता जताई थी हमने। ये भी सही है, ये वाक्य लिखा था, सही है। मैंने दोस्त के हाल चाल पूछे, हाल चाल पूछने के लिए तो वो पत्र लिखा था, तो ये भी वाक्य सही है कि हमने उसके हाल चाल पूछे। ये भी वाक्य सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला वाक्य है, मैंने दोस्त के जल्दी विद्यालय आ जाने की कामना की। कि भाई तू जल्दी विद्यालय आ जा, जो भी तेरा कारण है वो पूरा करके, जो भी तेरा काम है, या फिर तू बीमार भी है तो जल्दी सही होके आ जा, कोई काम है तो जल्दी वो काम निपटा के इस विद्यालय आ जा, ताकि हम साथ में मज़े करें, पढ़ेंगे। ये तो हमने लिखा था, ये भी वाक्य सही है। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने अंत में सभी बड़ों को प्रणाम किया। बड़े इसमें कहाँ आ गए, बड़ों का तो हमने जिक्र ही नहीं किया था पत्र में। ये तो वाक्य गलत हो गया, बड़ों का हमने नाम ही नहीं लिया था, तो मतलब ही नहीं, हमने अपने दोस्त को पत्र लिखा था। ठीक है, इसमें बड़े आते ही नहीं कहीं, तो ये वाक्य गलत हो गया। और मैंने पत्र के अंत में अपना नाम लिखा, ये तो सही है। अगर आप पत्र भेजोगे लास्ट में अपना नाम तो लिखना ही पड़ेगा अंत में। उसी प्रकार से मैंने पत्र में अपना नाम अंत में लिखा, ये भी वाक्य सही है। ठीक है, समझ गए आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। ये जो हमें दे रखा है, ये शब्द किसने किससे कहे थे। अध्याय में भी हमने पढ़ा था, समझा था। गिरे तो गिरे पर लग क्यों गई, हमारी तो जान ही निकल गई। ये किसने बोला था और किससे बोला था, इसका हमें उत्तर देना है। चीटी जब वापस मिलने आई तीनों दोस्तों से,
ठीक है, तब उन्होंने कहा था, किससे कहा था? चींटी से। किसने कहा था? मेमना, बसेरा और बछड़ा। ठीक है, और किससे कहा था? चींटी से। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।